में है His Holiness Vrindavan Chandra Swami Maharaj. So Maharaj is very senior disciple, sannyasi disciple of His Holiness Radha Govind Swami Maharaj, and he joined ISKCON in March 1977, and he had darshan of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, and currently he is taking care of preaching in UP, Bihar, Jharkhand, Maharashtra, and even overseas country like Mauritius, and he is vividly known for expertly delivering Bhagavad Katha, and Maharaj is with us for next 4 days for Rukmani Katha and Narsing Katha. So Maharaj का स्वागत करते हैं by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Vrindavan Chandra Swami Maharaj की. तो इस भौतिक जगत में केवल एक ही चंद्र है, लेकिन वैष्णव समाज में बहुत सारे चंद्र हैं। तो इसलिए गिरिराज महाराज ने बुक लिखी है मैनी मून्स। तो आज एक वन ऑफ द चंद्र इस वृंदावन चंद्र महाराज। तो महाराज शिला राधा गोविंद महाराज के बहुत कृपा पात्र शिष्य हैं और बहुत ही प्रकांड विद्वान है श्रीमद् भागवतम के अन्य भक्ति शास्त्रों के। तो महाराज के मुखारविंद से शिला गुरुदेव के ग्लोरिफिकेशन सुनने की आकांक्षा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप वैष्णवों के बीच में बैठने का संयोग प्राप्त हुआ है, लेकिन अब बहुत उत्साह नहीं है और बहुत आनंद की अनुभूति नहीं है। लेकिन फिर भी इस संसार का जो स्वरूप है उसका स्मरण करते हुए अब किसी किसी परिस्थिति को झेलना ही पड़ता है, उसको सहना ही पड़ता है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति हैं, सुधी व्यक्ति हैं, तो किसी भी परिस्थिति से लाभ लेने का ही प्रयास करते हैं। हम लोग आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के गुण का स्मरण करेंगे। अनेक लोग महाराज के गुणों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, एक दो बात को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। देखिए, हम लोग परंपरा में हैं, गुरु का आश्रय ग्रहण किए हैं। हमारे गुरु भी किसी का आश्रय ग्रहण किए हैं, वो भी किसी का आश्रय ग्रहण किए हैं। वो परंपरा भगवान से आ रही। जो भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहता है और कुछ कुछ कार्य बहुत आवश्यक है। भक्ति जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य की सूची बनाया जाए और उसमें गुरु का आश्रय लेना, गुरु से शिक्षा ग्रहण करना, गुरु से दीक्षा लेकर के शिक्षा ग्रहण करना और गुरु की सेवा करना, ये तीन कार्य को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। गुरु का आश्रय लेते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और
उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा के कुछ कृत्य होते हैं, लेकिन वो दीक्षा का समापन नहीं है। वो तो दीक्षा उस दिन प्रारंभ करते हैं, शिक्षा का कार्य चलता रहता है। और गुरु से दीक्षा लेकर के कई एक चीज सीखना होता है। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध के तृतीय अध्याय में प्रबुद्ध जी इस विषय पर कई एक श्लोक में बोले हैं। गुरु से भागवत धर्म की शिक्षा लेनी होती है, वहां सीखना होता है। वो क्या क्या सीखना है, और लंबी सूची है। उसमें से एक बात है कि परिचर्या उभयत्र, गुरु का आश्रय लिए हैं, दीक्षा लिए हैं और शिक्षा ग्रहण करना होता है। परिचर्या उभयत्र, दोनों जगह सेवा, परिचर्या, और दोनों जगह उभयत्र का कई एक अर्थ किया गया है। और एक अर्थ है कि भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा। तो गुरु का आश्रय लिए हैं, गुरु से दीक्षा लिए हैं, तो सीखना होता है भगवान की पूजा, भगवान के भक्तों की पूजा। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के जीवन को देखें तो हम समझ सकते हैं कि कितना गंभीरता पूर्वक इस शिक्षा को ग्रहण किए। देखिए, कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है तो निश्चित रूप से महान है, श्रेष्ठ है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो भगवान की भी सेवा कर रहा है, भगवान के भक्तों की भी सेवा कर रहा है। और महान होने का ये लक्षण है, भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा। अब इस दृष्टि से हम लोग देखें, और निश्चित रूप से परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बड़े ही श्रेष्ठ भक्त हैं, बड़े ही महान व्यक्ति, क्योंकि उनके जीवन में ये दोनों चीज हम लोग देखते हैं। वे भगवान की परिचर्या बड़े ही अनुराग से करते रहे हैं, बहुत अनुराग से भगवान की सेवा करते हैं। यह सर्वविदित बात है कि वे ठाकुर जी के आरती में विशेष ही रुचि लेते थे। वे सन्यासी हैं और बहुत बहुत यात्रा करते रहते हैं, लेकिन विलंब से आने के बाद भी सुबह ठाकुर जी की सेवा में वे तैयार दिखते हैं। और केवल मंदिर में ही नहीं, वे अपने रूम में भी शालिग्राम जी की सेवा बड़े ही अनुराग से करते हुए देखे जाते थे। हमको भी 2-3 बार अवसर मिला है जब वे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उसी समय मिलने का, दिल्ली मंदिर में या वृंदावन गेस्ट हाउस में। और बहुत ही अनुराग से शालिग्राम जी की सेवा करते थे, उनको स्नान कराना, उनको तुलसी अर्पित करना, और बड़े ही अनुराग से ये सब कार्य करते थे और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और इसके साथ ही भक्तों पर भी उनका बहुत ध्यान रहता था, भक्तों के सुविधा का भी ध्यान रखते थे। खास करके कोई भक्त किसी कठिनाई में है तो अपने सारे क्षमता का उपयोग करते थे उस भक्त को कठिनाई से दूर करने के लिए। कई एक अवसर पर मैं देखा हूं, कोई भक्त बीमार है तो तुरंत सक्रिय हो जाते थे, कैसे उसको ठीक किया जाए। और अनेक भक्तों के साथ मैं ऐसा देखा हूं। और खास करके हम लोगों के गुरु महाराज की तबीयत खराब हुई और उस समय वे बहुत सुविधा प्रदान किए। हम लोग पंजाब से उनको लेकर के दिल्ली में आए और वहां 1 मिनट भी हम लोगों को प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। इसके पीछे पता चला कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अपने शिष्य श्री द्वारकाधीश जी को पहले से निर्देश दिए थे कि ऐसा नहीं है कि आने के बाद कुछ करना है, तुमको पहले से वहां रहना, 1 मिनट विलंब नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही हम लोग अनुभव किए। आते आते तुरंत ट्रीटमेंट प्रारंभ हो गया। और महाराज भक्तों का ध्यान रखते थे। यद्यपि हम तो उनको सबसे पहले मार्च 1977 में वृंदावन मंदिर में देखे, दर्शन किए। उस समय
वे सफेद वस्त्र में थे और तभी से बार बार दर्शन होता रहता है। और यद्यपि बहुत घनिष्ठ व्यवहार का अवसर नहीं मिला है, लेकिन जब भी हमसे मिलते थे वो बड़े ही स्नेह से पूछते थे, कोई असुविधा नहीं है ना, कुछ असुविधा हो तो बतलाना। और अब हमारे लिए उनका अंतिम वाक्य यही है। रोहिणी मंदिर में मिले थे, वहाँ भेंट हुई थी, यद्यपि उसके बाद भी वृंदावन गए थे, दर्शन हुआ, लेकिन कुछ बात नहीं हुई थी। और रोहिणी मंदिर में वे पूछे, ठीक से देख रेख तुम्हारा कर रहे हैं ना, कोई कठिनाई नहीं है ना। और महाराज के जीवन में मैं ऐसा अनुभव किया हूँ कि भगवान की सेवा में उनकी निष्ठा है, भक्तों की सेवा में दत्त चित्त रहते थे, अपनी सारी क्षमता का उपयोग करते थे। और जो भगवान की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, तो स्वाभाविक ही उसमें अनेक गुण आ जाते हैं। अभी हम लोग 2 दिन के बाद प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा करेंगे। प्रहलाद महाराज में अनेक गुण थे, लेकिन उसका मूल कारण बतलाया गया महद उपासक। वे महद उपासक है। महद का अर्थ भगवान, महद का अर्थ भक्त। वे भगवान के उपासक हैं, भगवान के भक्त के उपासक हैं, और इस कारण से उनमें अनेक गुण आ गया। आप भक्तों का लिस्ट देखेंगे वो अनेक महान भक्त हुए हैं, लेकिन गोपियां गिरिराज जी को हरिदास वर्ज, हरिदास भगवान के सेवक बहुत हैं, लेकिन गिरिराज जी को उसमें श्रेष्ठ बतला रही है। उसका कारण क्या है कि गिरिराज जी भगवान को सुविधा देते हैं। राम कृष्ण चरणस प्रमुद, जब भगवान गोचारण के क्रम में गिरिराज जी में जाते हैं तो गिरिराज जी पहले से तैयार रहते हैं। गर्मी का दिन है तो अपने शरीर को, अपने स्वरूप को शीतल रखते हैं और उससे कृष्ण को आनंद का अनुभव होता है। जाड़ा का दिन है तो अपने शरीर को गर्म रखते हैं, और इसलिए गोपियां श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमुद। गिरिराज कितना धन्य है कि उनके स्पर्श से राम कृष्ण चरण प्रमुद, जो सारे संसार को, जोगियों को रमाने वाला कृष्ण का चरण है, और उसको भी आनंद मिलता है। और गिरिराज जी भगवान को भी आनंदित करते हैं। और पानी यसु जवस, और जो भगवान के परिकर हैं उनको भी सुख प्रदान करते हैं। भगवान की जो गायें हैं और उनको भी सुविधा प्रदान करते हैं, जिसको जैसी आवश्यकता है। गायों को हरा हरा घास दे करके, सखाओं को पीने के लिए शुद्ध जल या मधु दे करके, और सखाओं की भी सेवा करते हैं, गायों की भी सेवा करते हैं। और इसी से उनको हरिदास वर्ज, हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया। और कोई भक्त महान है और उसके पीछे ये 2 कारक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है। और इस दृष्टि से परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अपनी परंपरा से बड़े ही गंभीरता पूर्वक इन तथ्यों को अपने जीवन में अंगीकार किए थे। भगवान की भी सेवा किए, भगवान के भक्तों की भी सेवा किए। और हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस परंपरा को आगे बढ़ावें। जैसे वे गुरु परंपरा से इन गुणों को ग्रहण किए, तो हम शिष्यों का भी कर्तव्य है कि इन गुणों को अपने जीवन में अधिक से अधिक अंगीकार करने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अपने गुरु का अनुसरण करेगा और उसके जीवन में सफलता मिलेगी। और इसका प्रकट उदाहरण परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज है। अवे श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं को हो बहु पूर्ण समर्पण के भाव से जीवन में अंगीकार किए, और इसका परिणाम आप दिल्ली में या और जगह भी देख सकते हैं। और गुरु के समर्पण का फल सफलता है। आज दिल्ली में अनेक भक्त हैं, अनेक मंदिर है, और इसके पीछे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का कृपा कारण है। और आप लोग जैसे उनको एक अभिभावक के रूप में अनुभव किए, हम लोगों के मंदिर के भी
कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन के भी वे अभिभावक हैं। उन्हीं के संरक्षण में हम लोग भक्ति करते रहे। और इस अवसर पर हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि कुछ कुछ परिस्थिति है कि जिसको टाला नहीं जा सकता, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, और उसको गंभीरता पूर्वक ग्रहण करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज फॉर सच अ वंडरफुली, इतने सुंदर तरीके से महाराज ने गुणगान किया और हमें क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस विषय में इतना सुंदर ढंग से महाराज ने इंस्ट्रक्ट किया। हम महाराज का बहुत बहुत आभारी हैं उनके कीमती समय के लिए और उनके कीमती शब्दों के लिए। तो एक बार महाराज का धन्यवाद करते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलिनेस वृंदावन चंद्र दास गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो अब हमारे बीच में आने वाले हैं हिज ग्रेस प्रद्युम्न प्रिय प्रभु। प्रभु जी, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्रभु जी के गाइडेंस में इस्कॉन द्वारका मंदिर में हम लोग हैं और इस्कॉन द्वारका मंदिर इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे प्रभु जी का बहुत, प्रभु जी ही एक व्यक्ति हैं जो उसके पीछे पूरा दिन रात उसमें लगे हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस